जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस में। आज हम लोग अनवांटेड किट या एमटीपी किट नामक दवा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दवा क्या होती है, इसे किन परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिए, इसका डोज क्या होना चाहिए, इसको कैसे खाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनवांटेड किट मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टॉल नामक दो दवाइयों का मिश्रण होती है। इस किट में कुल 5 गोलियां होती हैं। एक बड़ी गोली मिफेप्रिस्टोन 200 mg की होती है और 4 छोटी गोलियां मीजोप्रोस्टॉल की 200 mcg की होती हैं। आइए अब बात करते हैं अनवांटेड किट का प्रयोग कब करना चाहिए। जैसा कि एमटीपी किट में एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इससे ही इसके प्रयोग का पता चलता है। अर्थात एमटीपी किट या अनवांटेड किट का प्रयोग गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भपात अर्थात एबॉर्शन कराने के लिए किया जाता है। इस किट का प्रयोग 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी का गर्भपात कराने हेतु किया जा सकता है। अर्थात प्रेगनेंसी 7 हफ्ते या 49 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इस दवा को डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। अनवांटेड किट का इस्तेमाल कैसे करें। अनवांटेड किट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। इस किट में कुल 5 गोलियां होती हैं। सबसे पहले आपको मिफेप्रिस्टोन की एक बड़ी गोली को 1 गिलास पानी के साथ मुंह के द्वारा खा लेना चाहिए। इसके 36 से 48 घंटे की अवधि के बाद आपको मीजोप्रोस्टॉल की टैबलेट मुंह में या योनि में लेना चाहिए। इस प्रकार किट में उपस्थित सभी 5 गोलियों का प्रयोग आपको करना चाहिए तथा इसमें से कोई भी गोली छोड़नी नहीं चाहिए। इस दवा को कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब इस दवा के प्रयोग करने के कई तरीकों में से कुछ प्रमुख तरीकों को हम आपको बताते हैं। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले तरीके में मिफेप्रिस्टोन की एक बड़ी गोली को सुबह नाश्ते के बाद खाएं। इसके 48 घंटे के बाद मीजोप्रोस्टॉल की चारों छोटी गोलियों को एक साथ योनि अर्थात वाजाइना में रख लें। सेकेंड मेथड, इस मेथड में सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन की एक बड़ी गोली सुबह नाश्ते के बाद खाएं। उसके 48 घंटे के पश्चात मीजोप्रोस्टॉल की 4 छोटी गोलियों में से 2 गोली नाश्ते के पश्चात मुंह से खाएं और 2 गोली योनि अर्थात वाजाइना में रख लें। थर्ड मेथड या तीसरा तरीका, सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन की बड़ी गोली को सुबह नाश्ते के पश्चात खा लें। फिर 48 घंटे के पश्चात मीजोप्रोस्टॉल की चारों छोटी गोलियों को जीभ के नीचे या फिर गालों के बीच में रख लें। मुंह में रखी गोलियां वहीं पर घुलकर खून में अवशोषित हो जाती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। फोर्थ मेथड, अब हम इस किट को प्रयोग करने के चौथे तरीके पर चर्चा करेंगे। यह तरीका सबसे आसान है और प्रायः प्रैक्टिस में इसी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस मेथड में सबसे पहले सुबह नाश्ते के पश्चात बड़ी गोली खाएं और फिर 48 घंटे के पश्चात सुबह 8 बजे 2 छोटी गोली खाएं और फिर इसके 4 घंटे बाद अर्थात 12 बजे फिर 2 छोटी गोली खाएं। आइए इस मेथड को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहले दिन सुबह 7 बजे हल्का नाश्ता करें और फिर 8 बजे मिफेप्रिस्टोन की बड़ी गोली खा लें। दूसरे दिन कोई दवा न खाएं। तीसरे दिन सुबह 7 बजे हल्का नाश्ता करें और 8 बजे मीजोप्रोस्टॉल की 2 छोटी गोली एक साथ खा लें।
इस दवा के खाने के लगभग 2 घंटे बाद पेट में दर्द और हल्का पीरियड शुरू हो सकता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे बाकी बची 2 गोलियां मीजोप्रोस्टॉल की होती हैं, उन्हें भी खा लें। हमने इस दवा के प्रयोग करने के 4 मेथड बताए हैं। इसमें से जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बड़ी गोली मिफेप्रिस्टोन की खाने के पश्चात प्रायः पीरियड या माहवारी स्टार्ट नहीं होती है, किंतु इसके 48 घंटे के बाद जब मीजोप्रोस्टॉल की छोटी गोलियों का प्रयोग किया जाता है उसके पश्चात ही पीरियड या माहवारी प्रारंभ होती है। अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए अर्थात गर्भपात हेतु इन चारों मेथड में से जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादातर केसेज में गर्भपात ठीक तरीके से हो जाता है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो फिर मरीज को सर्जिकल D&C कराना पड़ता है। अनवांटेड किट के साइड इफ़ेक्ट्स। आइए अब इस दवा से होने वाले कुछ प्रमुख साइड इफ़ेक्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, मिचली आना और उल्टी होना। इस दवा का प्रयोग करने से कुछ लोगों को उल्टी जैसा लग सकता है या उल्टी हो सकती है। नंबर 2, पेट में क्रैम्प या दर्द। दवा खाने के पश्चात में पेट में हल्का या थोड़ा तेज दर्द हो सकता है। नंबर 3, तीसरा साइड इफ़ेक्ट है मेनोरेजिया। पीरियड प्रारंभ होने के पश्चात अगर ब्लीडिंग ज़्यादा तेज हो रही है तो इसे ही मेनोरेजिया कहते हैं। ये थे इस दवा की कुछ प्रमुख साइड इफ़ेक्ट। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।